अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और जी आज ऑफिस के लिए हो गया आपका भाई लेट हो गया हूँ और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। आज 1 बज गया जी घर से निकलते निकलते। नहीं जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, जितनी मुझे नींद आती है ना, काश उतनी अक्ल आ जाती तो बड़े काम हो जाते ठीक। अच्छा जी, ऐसे है कि आपसे आज बड़ी प्यारी बातें करेंगे। फिर टॉपिक का नाम है हमारा फिर मिलेंगे चलते चलते। ठीक है, फिर मिलेंगे चलते चलते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सखरा लना हाज़ा मा कुन्ना लहु मुक़र्रनीना व इना इला रब्बिना लमन क़ाल। सफ़र की दुआ लाजमी पढ़ लें जी। जब भी आप घर से निकलें तो सफ़र की दुआ जो है ना वो लाजमी पढ़ लें। गर्मी बड़ी टिका के लगी हुई है जी। आजकल धूप ज़बरदस्त अपनी फुल जोबन पे है जी। तो क्या कहते हैं, धूप है कि एक स्कूल में मैंने लिखा हुआ देखा था, तो धूप है ज़रा छम के बरस। तो ना इस रोड पे ना बाज़ दफ़ा ऐसी ऐसी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, बड़ी हैवी व्हीकल, कि जो है ना रश डाल। अच्छा जी, आज आपसे हम करेंगे बड़ी प्यारी प्यारी बातें, और बातें करेंगे हम कारोबार के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से। बिज़नेस जो है ना ये एक ऐसी चीज़ है कि आपकी नस्लें पालती हैं। जॉब आपकी नस्लें नहीं पाल सकती, बिज़नेस आपकी जो है ना वो नस्लें पाल सकती हैं। छोटे से लेवल से करें पर स्टार्ट ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप तैरने के लिए तैयार ही नहीं होंगे तो तैरेंगे कैसे। खाली तैयारी नहीं चाहिए, उसमें डुबकी लगा देनी चाहिए। सोच समझ के जितना कर सकते हैं यार। एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा होता है, एक हाथ से मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ। आपने जितने मेरे ये वाले गाड़ी वाले लोग देखे हैं, मैं एक हाथ से, हालांकि कैमरा मैं चाहूँ तो वो पूरा माउंट बैग है मेरे पास, मैं लगा सकता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि मैं जो है ना थोड़ी स्ट्रगल करने पर मज़ा आता है। अच्छा जी, बात यह है कि अगर तो आपने करना है बिज़नेस, तो बिज़नेस के लिए जो है ना वो सबसे पहले आपको हौसला चाहिए। और हौसला जो है वो आपने खुद अपने अंदर लाना है। दुनिया आपको कहती रहे कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आपने कभी किसी की बातों में नहीं आना कि आप ये नहीं कर सकते। अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया है और सबके ही 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं। ठीक है, मतलब कि सेम है ना सारा कुछ। तो हाउ कैन इज़ पॉसिबल कि अगर दूसरा बंदा कर सकता है तो आप नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। ओए ये तो बड़ा टाइम लग जाएगा, फाटक बंद है। और मेरा ख्याल है कि बजाय टाइम ज़ाया करने के ना 1 वे होके निकला जाए। क्या ख्याल है? लेकिन यहाँ पे जितना रश है ना रक्षों का, ये देखें जी, ये रक्षों का रश है। ये देखें, ये फाटक बंद है, लोग बैक कर रहे हैं गाड़ियाँ, क्योंकि ये पता कोई नहीं है ये माल गाड़ी आनी होती है। माल गाड़ी भी क्या है, बस ऐसी कोई आनी होती है। और वो तो हम भी कोशिश करते हैं पुट्ठी सीधी आई ड्राइविंग करने की। क्या कहते हैं आप, इधर से निकला जाए। ले जी, मैंने कहा था कि थोड़ा सा 1 वे होके, 20 फुट का फासला नहीं होगा, 1 वे होके निकल जाऊँगा। लेकिन हमारी आवाम सब्र करती कहाँ है। एक तो आजकल यहाँ पे जो है ना ट्रैफिक इतनी हो गई है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। चलें खैर जी, आते हैं अपने मुद्दे की तरफ। नहीं जी, अगर आपको कोई बंदा भी कहता है ना कि जी आप बिज़नेस नहीं कर सकते हैं, आप ये काम नहीं कर सकते हैं या ये नहीं कर सकते हैं, तो उसकी हरगिज़ बातों में नहीं आना। आप उस काम को ज़रूर करें। लोग, दुनिया ऐसे ही है जी, वो हर एक दूसरे को यही कहेगी तो तुम ये कर नहीं सकते। वो भाई बातों में नहीं आना लोगों की। लोग जो है ना वो ना आपको खुश देख के राज़ी हैं, ना आपको तंग देख के राज़ी हैं। मतलब कि वो किसी हाल में भी आपको देखना नहीं चाहते हैं। यही ज़िंदगानी है। हर बंदा एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है और वही निज़ाम चल रहा है। कारोबार करें जी। कारोबार करने के लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप कारोबार जो है, कारोबार आप ट्रेडिंग लेवल से भी शुरू कर सकते हैं, विदाउट मनी भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे ऐसे बिज़नेस हैं कि जो आप बग़ैर पैसे के भी कर सकते हैं। और वो हमारे एक कासिम अली शाह साहब हैं, वो ये कहते हैं कि जी पैसा सब कुछ नहीं होता। और ख़ुद वो जनाब 1-1, 1.5, 2-2 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए, एग्जाम्पल जितने भी लेते होंगे मुझे नहीं पता, मतलब कि पैसे चार्ज करते हैं जो मैंने लोगों से सुना। पैसा बहुत ज़रूरी है जी, जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। कोई मोटिवेशन स्पीकर अगर ये कहता है कि पैसा ज़रूरी नहीं है जीने के लिए, उससे को तुम्हारे पास जो पैसा है वो बांट दो ना गरीबों में, फिर क्यों नहीं बांटते भाई। ये जो मोटिवेशन स्पीकर हैं ये बस बातें करते हैं जी। ये पैसा ज़रूरी है जी, जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे काम देखने पड़ेंगे जिसमें आप लोगों का रोज़गार बेहतर हो सके, आप लोगों का किचन अच्छा चल सके। और उसके लिए कोशिश करें, लाजमी करें। ये नहीं है कि एक दफ़ा आपने कोशिश की है और आप थक गए हैं। देखें जी, बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप कोशिश करते हैं और वो जो आखिरी कोशिश होती है ना वो आपको
اسٹیبل کرنے کے لیے ایک آخری وے ہونا چاہیے اور ہوتا ہے، لیکن ہم ہمت ہار کے جو ہے نا وہ آخری اسٹیپ اٹھاتے نہیں ہیں۔ تو میرا آپ لوگوں کو یہ کہنا ہے جناب، آپ لوگ اپنا ضرور جو ہے نا وہ اسٹیپ پہ اسٹیپ لیں، تاکہ آپ لوگوں کو ہر اسٹیپ پہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور میں نے آپ کو بار بار بولا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، وہ آپ لوگوں کو یا مجھے رزق نہ دے، یہ پاسبل ہی نہیں۔ تو پاسبلٹی جو ہے وہ اللہ پاک نے بنانی ہے، سارا کچھ اللہ پاک نے کرنا ہے، اور اللہ پہ یقین رکھنا ہے آپ نے۔ یہ نہیں ہے کہ یار میں ایسے کر لوں گا، ہو جائے گا، اور اللہ پہ پختہ یقین رکھنا ہے آپ نے، پختہ یقین۔ اللہ پہ یقین رکھ کے کام چھیڑیں گے تو آپ لوگوں کے بڑے کام ہو جائیں گے، یہ میں گارنٹی دے۔ 2 رکعت نفل حاجات پڑھیں، کہ آج آفس میں بھی سنا ہے کوئی لنچ ونچ ہے، دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ آپ کوئی بھی کام پر کریں، 2 رکعت نفل حاجات پڑھیں، اللہ کو اس میں شریک بنا لیں۔ مشکلات جو ہیں وہ آتی ہیں، اور مشکلات کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اسے ہمت ہار جائیں، ہمت نہیں ہارنی۔ کچھ بھی ہو جائے، آپ لوگوں نے پریشانیاں ضرور آتی ہیں، لیکن اسے گھبرانا نہیں ہے، اس کا سامنا کرنا ہے، اس کو فیس کرنے سے آپ میں ہمت آئی۔ اور نیک نیت سے کام کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے کام میں برکت ڈال دیتا ہے، دیر آئے درست آئے والا حساب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لے جی، رش سے نکل آئے ہیں، میں نے کہا اب سکون سے ہم باتیں کرتے ہیں۔ اچھا جی، ایسے ہے کہ ایسے دل کی باتیں کرنے کو کوئی دل کر رہا تھا دوستی پہ، یعنی کہ فرینڈ شپ پہ۔ میرے کوئی دوست تھے، 3 دوست تھے جی، 3 دوست 3 سال تک جو ہے نا وہ میرے ساتھ ڈیلی ویجز پہ کوئی نہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی۔ آئے دن کبھی مری چلے گئے، کبھی نران چلے گئے، کبھی کلام چلے گئے، کبھی کشمیر چلے گئے۔ مری تو بے تاشا جو ہے نا میں ان لوگوں کو لے کے گیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جی یہ جو 3 دوست تھے، اور میں ان کو جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کرواتا رہا ہوں، سکھ دکھ میں بھی ان کے کام آتا رہا ہوں۔ 4-5 دن میں ان کے پاس نہیں گیا تو انہوں نے مجھے فون بھی نہیں کیا۔ تو آپ بتائیے گا ایسا فرینڈ ہے کہ وہ کہندے نے یار مارے؟ تو لے جی، میں نے جو ہے نا اس بندے ان تینوں کو بلانا چھوڑ دیا۔ آج کوئی سوا سال ہو گیا میں نے ان کو بلانا ٹوٹلی چھوڑ دیا، اور ان کو اپنی سمجھ لیں کہ اپنی ڈکشنری سے نکال ہی دیا میں نے۔ تو ان کو جب اپنی ڈکشنری سے میں نے نکال دیا ہے نا، تو آپ یہ حساب لگائیں کہ وہ اب لوگوں کو باتیں کرتے ہیں کہ ہماری اس کے ساتھ لگتی ہے، حالانکہ میرا ان کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، میں کسی اور لیول سے نہیں بات کر رہا۔ اب جیسے مجھے وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم جی کرتے رہتے تو آپ ٹھیک تھے۔ او بھائی، جی تو وہ کر رہا تھا کہ جو آپ پہ پیسہ لگا رہا تھا۔ آج کل کے دور میں سب سے بڑی چیز جو قربانی ہے نا، وہ پیسے کی ہے، کیونکہ پیسہ کمانا اور پیسہ جو ہے اس کو لگانا، اپنا پیسہ کما کے اور کسی دوستوں پہ لگانا آج کل کا سب سے بڑا مشکل کام ہے، جو ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ کوئی کر سکتا ہوگا تو کمنٹ میں بتائیے گا، اور کتنا کر سکتا ہوگا یہ بھی۔ تو لے جی، ایسے دوستوں سے دور رہیں، ایسی باتیں جتلائیں اور ایسا کریں، ان سے دور رہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ جو کچھ ایسے دوست آپ کے بن جاتے ہیں، وہ صرف آپ سے مفاد اٹھانے کے لیے جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، بچے ہیں وہ ہاتھ لا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ ہاتھ لا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اچھا جی، ایسے ہے کہ جو دوست ہے نا، دوست کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے، کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے دوست کے بڑے دھوکے کھائے ہوئے ہیں، دوستوں کے۔ تو آفس میں کچھ سٹاف تھا، وہ دوست بن گیا، مطلب کہ ایسے کئی مطلب کہ جو لوگ ہیں نا بڑی دوستیاں نبھائی ہیں، تو فائدہ کوئی نہیں ہے ان لوگ ایسی دوستی کا۔ بے فیض بندہ جو ہے نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ آپ کے کبھی بھی کام نہیں آ سکتا، اور نہ وہ دوستی کے لائق ہوتا ہے۔ دوست بنائیں، اچھا بنائیں، فرینڈ بنائیں، اچھا بنائیں، یار مار نہ بنائیں، اچھا دوست بنائیں، دکھ سکھ کے ساتھی بنائیں۔ میرے بھی 3 دوست ہیں، اور وہ دکھ سکھ کے ساتھی ہیں میرے، اور وہ سمجھ لیں کہ اوکھے ویلے میں ہی مجھے ملے تھے، اور وہ کمال کے دوست ہیں میرے۔ دوسرے بی ایف جی کے ولاگز میں میرے ساتھ آتے ہیں، وہ بی ایف جی ولاگز کا ایک اور چینل ہے میرا، تو اسی میں ہم نے ان کا نام جو ہے اسی لیے ہم نے بی ایف جی رکھا تھا، بیسٹ فرینڈ گروپ ہم نے اسی لیے رکھا تھا کیونکہ ہم چاروں بیسٹ فرینڈ ہیں۔ اچھا جی، جو منافق ہمیشہ مجھے اگر کسی نے کہا ہے نا کہ یار آپ نے دوست بدلے ہیں، تو میں ان کو یہ کہتا ہوں میں نے دوست نہیں بدلے، میں نے غدار بدلے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دوست نہیں ہم بدلتے بھائی، ہم نے جب بھی بدلے ہیں غدار بدلے ہیں۔ دوستوں کو ہم کیوں بدلیں گے؟
जो दोस्तों को बदलता है, जो गद्दार निकलता है उसी को बदलेंगे ना, जो गलत निकला है उसी को बदलेंगे ना। तो जो सही बंदा होगा उसको अगर कोई अच्छा दोस्त होगा वो क्यों छोड़ेगा, वो फिर कोई बेवकूफ़ और जाहिल इंसान होगा उसको छोड़ेगा। और जो मुनाफिक इंसान है जो आपकी लाइफ में आके और आपकी खुशियों से भी जलता है, आपकी चीज़ों से जलता है, जेलस होता है, ऐसे बंदे को कहते हैं गद्दार फ्रेंड। आपकी भी लाइफ में, कई लोगों की लाइफ में आए होंगे, हैं दुनिया में, हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि दुनियादारी रखता है, करता है, उसको उसके साथ ही एक्सपेरिमेंट हुआ होगा ज़रूर। मुझे कमेंट में भी बताइएगा किसको जो है वो गद्दार दोस्त मिले। यार नहीं बदले, गद्दार बदले, जितने भी बदले, दोस्त नहीं बदले, गद्दार बदले। जो अच्छे नहीं थे उनको छोड़ दिया, और बिल्कुल छोड़ दिया, और आने वाले वक्त में भी उनको क्रॉस कर दिया है, ठीक है। ये नहीं है कि जी मैंने उनको मतलब कि कल को वो कहेंगे कि जी हम दोबारा आपसे मिलना चाहते हैं। आप यकीन करें मैं आपको एक्सपेरिमेंट भी करवा सकता हूँ। मैं आपको एक्सपेरिमेंट ऐसा करवा सकता हूँ कि मैं उनको आज कहूँ ना कि यार आओ मैं तुम्हें लंच करवाता हूँ, तो आप यकीन करें वो भागे भागे आ जाएंगे। गारंटी देता हूँ मैं आपको। अगर आप लोग कमेंट सेशन में आपने मुझे बताना भी है, अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं ऐसे लोगों को बुलाऊं जिनको मैं कह रहा हूं कि मैं उनको छोड़ दिया है, अगर 100 कमेंट आ गया ना इसमें कि 100 लोगों के कमेंट्स में आ गया कि जी ऐसे लोगों को बुलाएं कि जो सही नहीं है और उनको खाना खिलाने के लिए बुलाएं, तो फ़ौरन आ जाएंगे। आप लोगों ने कमेंट करना है। 100 कमेंट अगर आ गया तो मैं ऐसे लोगों को, क्योंकि कहते हैं खाली दोस्तों के साथ ही खाना चाहिए, दुश्मनों के साथ बैठ के भी टेबल पे खाना चाहिए। तो दुश्मनों को कभी भूलते नहीं हैं, दुश्मनों को भी साथ रखना चाहिए, उनके साथ भी बैठ के, दुश्मनों के साथ भी बैठ के खाना खाना चाहिए। दोस्त के साथ तो सारे खाते हैं, मज़ा तो तब है कि बंदा दुश्मन के साथ भी खाए। आप लोगों ने कमेंट में बताना है जिनको छोड़ दिया है, जो दोस्त नहीं गद्दार निकले, तो उनको एक खाने पे बुलाया जाए तो फ़ौरन आ जाएंगे। इस बात को सच करने के लिए जो है, अगर 100 कमेंट्स आ जाते हैं तो 100 कमेंट्स के बाद मैं उन लोगों को खाने पे बुलाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसी कैसी दुनिया है। आप लोगों ने बताना है मुझे कमेंट में, ठीक है। और मैं फिर इस पर पूरा जो है ना एक व्लॉग बनाऊँगा दोबारा, उनको बुला के, उनको खाना खिला के उस पर व्लॉग बनाऊँगा। ये वो लोग होंगे जिनको लाइफ से निकाल चुका हूँ, लेकिन एक खाने की दावत देंगे तो वो भागते हुए चले जाएंगे। मेरे साथ किसी ने अगर गलत किया होगा तो वो सोने की प्लेट में भी ला के रखेगा ना अगर, तो मैं कभी भी नहीं जाऊँगा। दूसरा बात हो रही थी हमारी, मैं 2 चीज़ों पे बात करता हूँ, बिज़नेस पे और यारी दोस्ती पे। बिज़नेस जो है वो ऐसी चीज़ है कि हमें अपने बच्चों को भी मोटिवेशन देनी चाहिए इस चीज़ की कि वो बिज़नेस करें। और बिज़नेस में एक दफ़ा नाकाम होने के बाद अगर आप कहें कि मैं ये बिज़नेस नहीं कर सकता, तो ऐसा भी नहीं है। बार बार करें उसको, कोई भी काम है उसको इनिशियल स्टार्ट करें, उसमें तो स्टेप लें। देखिए मैंने आपको बार बार ये कहा है कि और पुरानी बातें छोड़े, जब मैं इस रियल एस्टेट की फील्ड में आया तो मेरे पास एक टूटी सी बाइक थी। उस टूटी सी बाइक से गुजारा किया मैंने, और अल्लाह पाक ने इस MG तक का जो सफ़र है, पड़ी तो ये भी ख़तरे में हुई आजकल, लेकिन इस तक का जो सफ़र है, देखें अप डाउन लाइफ का हिस्सा है। इससे नहीं आपने घबराना कि जी आज हालात अच्छे हैं कल बुरे हैं। ये तो अल्लाह की तकसीम है, ये तो अल्लाह की तकसीम है, ठीक है कि नहीं। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंसान अपना जो सफ़र है बिज़नेस का, वो अगर स्टार्ट करता है तो लाइफ में बिज़नेस में बड़े अप डाउन्स भी आते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि सब ख़त्म हो गया। आप अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे तो आपको एक मकाम अल्लाह ज़रूर देगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। और एक्सपेरिमेंट हुआ है मेरे साथ। एक फील्ड में अगर आप कामयाब हो गए हैं और उसके बाद आपके इनकम ऑफ सोर्स जो है ना वो 1-2 चीज़ों में और 1-2 और छोटे छोटे कारोबार करें। इनकम ऑफ सोर्स आपके जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। एक कारोबार अगर आपका चल गया है, उसको स्टैंड करने के बाद आप कोई और दूसरा कारोबार स्टैंड करें, छोटे लेवल पे करें, लेकिन करें। क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि एक कारोबार चल रहा है और दूसरा नहीं चल रहा, तो एक जो चल रहा है वो दूसरों को सपोर्ट करेगा चलाने के लिए ना। तो मेरा मशवरा है आपको कि जब आप कारोबार करें तो जब थोड़ा सा स्टैंड हो जाएं, एक और कारोबार करें, मतलब कि 2 चीज़ों पे आप कारोबार करें। एग्जाम्पल कि अगर आप रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं तो रियल एस्टेट की फील्ड में अप डाउन आते रहते हैं। आप उसके अल्टरनेट भी कोई एक काम ऐसा करें कि जिसमें आपको सपोर्ट मिले। आपका अगर रियल एस्टेट का काम नहीं चल रहा है तो आप कम से कम जो दूसरा बिजनेस है वो आपको इतनी इनकम निकाल के दे कि आप अपना जो दूसरा कारोबार है उसको सपोर्ट कर सकें उससे। तो कारोबार जो है, अगर बिज़नेस कोई भी बंदा कर रहा है तो बिज़नेस जो है ना वो 2 किस्म के होने चाहिए। एक को स्टैंड करने के बाद दूसरे में हाथ डालना है। आप जो आप कर सकते हैं, जो इजीली कर सकते हैं, उसमें हाथ डालना है आपने। बाकी तो काम देखें जी, बिज़नेस जो है वो टीम के सर पे चलता है, और अगर हक लाल की टीम मिल जाए आपको
तो आपके भी लारे लवारे हो जाते हैं और आपकी टीम के भी। और जहाँ पे जो है बेईमानी वाले लोग मिल जाएं आपको, उसमें जो है ना अपना भी बेड़ा गर्क होता है और उसका भी होता है, लेकिन ये वक्ती तौर पे होता है। अल्लाह पाक भी ऊपर बैठा हुआ है, अल्लाह पाक देखता है कि कौन बंदा किसके साथ क्या गलत कर रहा है। वक्ती तौर पे आपको लगेगा कि यार मैंने अच्छा किया और मेरे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन वो बुरा नहीं हो रहा होता, वो आपको सीखने को मिल रहा होता है और अल्लाह उसके अगेंस्ट आपको बड़ा अच्छा नवाजता है। ये भी मैं आपको बता दूँ, बिज़नेस करें तो 2 बिज़नेस करें। और फिर भी मैं बार बार ये कहूँगा, बार बार यही कहूँगा कि एक बिज़नेस को स्टैंड करने के बाद दूसरे में हाथ डालना है आपने। दोनों तीनों बिज़नेस है, 2 या 3 बिज़नेस कर रहे हैं तो इकट्ठे नहीं छेड़ने उनको। एक को स्टैंड कर लेना, इस काबिल कर लेना कि वो आपको इनकम देना शुरू कर दे, उसके बाद आपने दूसरा काम शुरू कर दिया और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबी देगा। आप बिज़नेस कोई सा भी है, छोटा सा बिज़नेस, जो बंदा बिज़नेस करना चाह रहा है और उसमें हिम्मत नहीं आ रही है, वो हिम्मत करके देखे, मेरे कहने पे हिम्मत करके देखे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसमें बरकत देगा। और नमाज़ पढ़ें, 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है। नमाज, अल्लाह पाक ने नमाज में बड़ी बरकत रखी है। नमाज जो है वो हमें कई बुराइयों से रोकती है। सबसे बड़ा है कि नमाज में सुकून है और जो किसी चीज़ में नहीं है। जितना मर्ज़ी पैसा हो आपके पास, जो सुकून है ना वो अल्लाह के आगे झुक के मिलता है। अल्लाह भी आपसे राज़ी होता है। फिर उसके बाद हुकूकुल इबाद आ जाते हैं जी। हुकूकुल इबाद जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं जी। अगर नमाज 5 टाइम फ़र्ज़ है तो हुकूकुल इबाद जो है ना वो 24 घंटे फ़र्ज़ है जी। ऑफिस आ गया हमारा और आज हम ऑफिस में बहुत लेट है, तकरीबन लंच के टाइम में पहुँचा हूँ। आके देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये ऑफिस में माशाल्लाह सब बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? गुड मॉर्निंग बल्कि गुड आफ्टरनून। हाँ जी राज साहब कैसे हैं यार? आज लेट हो गए हैं। हाँ जी सर जी, आज खाना छाना आ रहा है सर, आ रहा है। हो गया ऑर्डर कर दिया, पूरे 2 बजे पहुंच जी। शुजात साहब जो है ना ये आज लंच करवा रहे हैं और इमरान साहब और ये इमरान साहब दोनों मिलके लंच करवा रहे हैं। और क्या मंगाया जी आपने लंच में? आज हमने हाँ जी क्या शरीफ भाई? वकास बिरयानी आ रही है जी, उधर से हॉल रोड से। वकास बिरयानी आ रही है जी। देखते हैं कैसी है। आज वकास बिरयानी आई है जी हाल रोड से। सुनने में लगा है कि बहुत मज़ेदार टेस्ट है, लेकिन खा के देखिए जी। ये शुजात साहब हैं, इन्होंने हमें जो है ना आज लंच करवाया है और लंच में जो है जी वो वकास बिरयानी है। और वकास बिरयानी ये इस्लाम भाई सबको डिस्ट्रीब्यूट करके दे रहे हैं किचन में। ये देखें जी हमारा किचन है और यहाँ पे जी ये वकास बिरयानी के शॉपर पड़े हुए हैं। और ये देखें जी, हाँ जी इस्लाम भाई मज़ेदार है। ये देखें जी, ये हमारे रज़ाक भाई, ये हमारे रज़ाक भाई और ये हमारे प्रोफेसर साहब। आज हफ्ते को ऐसे ही है जी। ऑफिस में कोई आता है कोई नहीं आता, रियल एस्टेट की फील्ड में ऐसे ही होता है जी। ले जी खाएं, सब इंजॉय करें, हम भी खाना खाते हैं। खाना खाने का टाइम हो गया है जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।